गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द जे.एंड.के इकोनॉमी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम करेंगे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्कस करेंगे। अब जे.एंड.के में आपको पता है इंडस्ट्रीज हमने देखी है। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर की उसका क्या स्कोप है और वो अपना जीडीपी में कितना शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जो है 22% जो है वो जे.एंड.के की इकोनॉमी में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब जे.एंड.के में जैसे तो आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जे.एंड.के में जो है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। अब जे.एंड.के गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए काफ़ी देर से और अभी भी जो है वो एफर्ट्स कर रही है। जैसे कि उनको फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो है जो भी सेटअप करना चाहते हैं उनको स्पेस दे रही है, ज़मीनें दे रही है, और कंसेशनल रेट्स पे जो है बिजनेसमैन जो है उनको इनवाइट किया जाता है कि आप इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। तो ये भी ये गवर्नमेंट का एफर्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है ना। आपको ये तो पता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन तो होता ही, तो प्रोडक्शन के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये एक एफर्ट है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए हमने मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स को एडॉप्ट किया। अब हमारी जो जे.एंड.के में स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो उनके बन के आते हैं वो जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं, जैसे हम कहेंगे ड्रिंकिंग पैकेट ड्रिंकिंग वाटर है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, इससे और मतलब हम कहेंगे कि मिलते जुलते इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। फिर वेयर हाउसिंग का सामान है, ब्लैंकेट्स हो गए, मिल्स हो गई, जैसे राइस मिल्स हैं, आटा मिल्स हैं, जो कि जिनका जो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, एग्रीकल्चर से प्रोवाइड होता है। ठीक है। पेंट्स का काम है, फिर कहेंगे टॉफीज, बिस्किट्स, मतलब ये सब सैनिटरी आइटम्स होगी। फिर टेक्सटाइल भी हमारा जो है, जैसे कठुआ में जो चनाब टेक्सटाइल मिल्स हैं वो भी कपड़ा बनाती हैं, जो वो फेमस है जे.एंड.के की। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, प्रोडक्ट्स बताए हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में जे.एंड.के की, और वो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमें मिलते हैं। और जे.एंड.के में जो है हम देखेंगे, जैसे जम्मू में जो है, हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जैसे बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, कठुआ है। अब सांबा है, सांबा के अलग से जो है गवर्नमेंट ने ये एफर्ट किया है कि अलग से एक ज़मीन जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर से उसको अलग किया है, वो इंडस्ट्रीज के लिए जो वो सेटअप की गई हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, कठुआ, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जिनका कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जे.एंड.के में जो मेन इंडस्ट्रीज है हमारी, जिससे हमारा मतलब जिन शेयर जो है और वो बड़ी ट्रेडिशनल है, जीडीपी में डालती हैं, वो है हमारी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज आपको पता है कौन सी होती है? हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या है? ये जो है इंडस्ट्री, ये भी उसी में आती है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आती हैं। तो क्या बोलते हैं, ये हालांकि लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी इसमें है, इसमें लेबर बड़ी चाहिए होती है। जैसे कारपेट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जे.एंड.के की, वो कश्मीर की बड़ी फेमस है। फिर है वुड कार्विंग है, शॉल बनाने का काम है, पेपर माशी है, तो एम्ब्रॉयडरी है, डिफरेंट जो हम कहेंगे डेकोरेटिव घर के आइटम्स होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हैंडलूम इंडस्ट्री है। हैंडलूम इंडस्ट्री जो है कहेंगे कि एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसमें हमारी कल्चरल हेरिटेज की जो है झलक दिखाई देती है। जे.एंड.के की कल्चरल हेरिटेज की एक हम कहेंगे अपनी फेमस क्वालिटी के लिए मशहूर है। जैसे वीविंग फैब्रिक्स इसमें ज़्यादा आ जाते हैं, किसमें? हैंडलूम में आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारे जे.एंड.के का जो एक वीविंग फैब्रिक से एक शॉल बनाया जाता है, पश्मीना शॉल, जो कि उसकी अपनी एक क्वालिटी है कि वो एक
कोई भी एक रिंग हो, रिंग में से पास हो जाता है, तो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, फिर रेफल शॉल्स हैं, कानी शॉल्स हैं, शॉल्स की वैरायटी आ जाती है, ब्लैंकेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, बेड शीट्स हैं, तो ये सब किस में आ जाता है, ये आ जाता है हैंडलूम में। तो इस तरह से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडलूम में आगे ये सब चीजें, और हैंडीक्राफ्ट में आगे आपकी कौन सी चीजें आगे, पेपर मैशी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जो है जैसे वॉलनट की जो अखरोट की जो लकड़ होती है, इससे डिफरेंट बास्केट्स बनाई जाती हैं, वॉल हैंगिंग्स बनाए जाते हैं। तो इनकी जो है फॉरेन में भी इंडियन जो है नेशनल डिमांड तो है ही है, इंटरनेशनल डिमांड भी है इन सब चीज़ों की, और खास करके ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होती हैं हमारी मिडिल ईस्ट, यूरोप में जो है ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और इनकी काफ़ी हाई प्राइस होती है। ठीक है, तो और ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ये, लेबर इसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने किस तरह से जो है अपना शेयर दिया हुआ है जीडीपी में। तो ये हमारे हो गए बच्चे, क्या होगी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो और रॉ मटेरियल उनको जो है हमारी जो मेन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जो है उनको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी हैं हमारे जेएनके में, जो मिनरल्स जो हमारे मैंने आपको नहीं बताया था, जो मिनरल्स जो हैं जैसे कालाकोट के जो कोल माइंस हैं वो मशहूर हैं, गोल्ड माइंस लद्दाख में हैं, तो थोड़ा बहुत जो गोल्ड मिलता है माइंस हैं लद्दाख में है। कॉपर हमारे कश्मीर का जो है, कश्मीर में से जो बारामूला अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ से मतलब वहाँ मिलता है। बॉक्साइट जो है वो रियासी से मिलता है। इस तरह से जेएनके में कुछ जो मिनरल्स हैं वो भी मिलते हैं, तो उनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। ठीक है, कालाकोट कोल माइंस के लिए, गोल्ड माइंस के लिए लद्दाख, कॉपर जो है बारामूला और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का, बॉक्साइट जो है रियासी से। तो ये मिनरल्स जो है हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है जिसमें कि स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स देख लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं तकरीबन जो एग्रो बेस्ड हैं, ठीक है, और मिनरल्स देखे हमने, और इसके अलावा देखा कि जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो है ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हम कहेंगे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया हमने और इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा जो है क्या है कि सर्विस सेक्टर, जिसको हम कहते हैं टेरिशरी सेक्टर, ये अपना जो है जीडीपी में कितना डालता है अपना शेयर, 57% जो है अपना शेयर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जो सर्विस सेक्टर है ये हमारे जेएनके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें सब चीज़ें टूरिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे ट्रैकिंग है, स्कीइंग है, और हम कहेंगे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट जो है, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, ये सभी चीज़ें जो इसमें आ जाएंगी। और टूरिज्म जो है जो सर्विस सेक्टर, उसमें हमारा जेएनके का टूरिज्म बहुत ही फेमस है। जैसे कश्मीर का जो टूरिज्म है, जैसे कि आपको पता है कश्मीर में जो बहुत ही फेमस जो है चीज़ें हैं, जैसे डल लेक है, मुगल गार्डन्स हैं वहाँ के, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, फिर गुलमर्ग की जो गंडोला राइड्स है। ठीक है, तो ये मेन जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसके अलावा हमारे जो है रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हैं, जो है तीर्थ स्थल हैं, वो भी हमारे जेएनके के बहुत ही फेमस हैं। जैसे आपको पता है अमरनाथ के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है, फिर बुढ़ा अमरनाथ है, सुध महादेव है, पूंछ में नंगाली साहब हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी हजरत बल है, ठीक है ना, श्राइन है हजरत बल जो है बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे ये जो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस जो हैं वो भी एक टूरिज्म को जो हम कहेंगे कि बढ़ावा देती हैं। ठीक है, जितने भी होली प्लेसेस हैं वो भी क्या है, वो क्या है, हम कहेंगे इसको पिलग्रिमेज टूरिज्म है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ गया टूरिज्म की। टूरिज्म जो है किस तरह से, टूरिज्म जो कि सर्विस सेक्टर में ही हम उसको इंक्लूड करते हैं, वो भी जो है किस तरह से अपना रोल प्ले करता है जेएनके की किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को भी वो जो है इंक्रीज करता है, और अपना क्या करता है, हम कहेंगे इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द इनकम टू द रेजिडेंट्स ऑफ द जेएनके।
ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो किस तरह से अपना जीडीपी में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो हमारे 3 सेक्टर्स तो हमने कर लिए हुए, एग्रीकल्चर कर लिया है, तो हमने फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड आ गया इंडस्ट्री और थर्ड आ गया हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। आपने क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं इस लेसन के, तो वो क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मीन्स जो भी हमने कवर किया अभी तक वो आपने करने हैं। तो ये आपने अब छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या करवाते हैं, मैं करवाऊंगी। तो एक लेसन आपके इकोनॉमिक्स के है ही 2 लेसन हैं, तो ये तो काफ़ी इजी लेसन है, ठीक है। तो ये आपका साथ लेसन खत्म है। आपने पढ़ना है, पढ़ने पर अपना टाइम निकालना है, ठीक है। बैठना है, सिटिंग दोगे तभी है, ठीक है। तो ये आपके लिए टाइम, जो आपको टाइम मिला हुआ है, ये आपका बड़ा ही हम कहेंगे प्रीशियस टाइम है, आपने वेस्ट नहीं करना है उसको। लेसन को सुना करो, सुन के उसको एक रीड करो, रीड करके अपना होमवर्क करो। जब आप उसको लिखने बैठोगे तो आपको होगा हाँ ये मैम ने पढ़ाया है, आपके दिमाग में जो वो फिट होगा। फिट इन ए सेंस कि आपको होगा कि हमने ये पढ़ा है, खाली खाली सुन लिया, सुन के चलो जी, वो नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा, हाँ भाई मैम ने पढ़ा है, ये नहीं। आपने सुन के उसको पढ़ना है, रीड करना है, क्योंकि ये बहुत ही ये कॉमन चीजें हैं सारी, ये आप 8th-9th से पढ़ते आ रहे हो। ये बात अलग है कि जेएनके की इकोनॉमी पर है, तो इसमें भी आपने इसको रीड करना है, रीड के करके इसको जो होमवर्क है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको पढ़ो और उसको लिखो। लिखोगे तो ये जो है आपको बिल्कुल ही याद रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके।